हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन। आज है 17 मार्च और बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडे। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, किस क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। राइट आंसर होगा म्यूजिक का जो फील्ड होता है उसके अंदर ये अवार्ड प्रदान किए जाते हैं। अभी जो रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं उन्हीं के अंदर ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि ग्रैमी अवार्ड जो है वो किस फील्ड के अंदर प्रोवाइड करवाया जाता है। राइट आंसर होगा म्यूजिक के क्षेत्र में। अब अपने बात करते हैं ग्रैमी अवार्ड के बारे में। सबसे पहले ये जो अवार्ड है वो प्रोवाइड करवाया गया 1959 के दौरान प्रोवाइड करवाया गया था और अमेरिका की जो रिकॉर्ड एकेडमी है, रिकॉर्डिंग एकेडमी, उसके द्वारा ये प्राइज़ जो है पर्टिकुलर प्रोवाइड करवाया जाता है। ये जो इस बार का अवार्ड प्रोवाइड करवाई गई हैं वो 63rd नंबर का इनका एडिशन है, जो कि अमेरिका के लॉस एंजल्स के अंदर इसका आयोजन अभी किया गया था। फिर बात करते हैं इस अवार्ड के अंदर बेसिकली सबसे ज़्यादा जो नॉमिनेशन किया गया था बियॉन्स नाम से एक सिंगर है उनको किया गया, और सबसे ज़्यादा जो प्राइज़ है ग्रैमी अवार्ड जो है वो इन्हीं को प्रोवाइड करवाई गई हैं। फिर बात करते हैं इंडियन व्यू से या भारतीय दृष्टिकोण से। सबसे पहले जो ये ग्रैमी अवार्ड किसी भारतीय को मिला था वो 1968 के अंदर रविशंकर जी को मिला था। और यदि अपने इसी तरह से बात करते हैं लास्ट टाइम ये जो किसी इंडियन को मिला था वो 2015 के अंदर मिला था, नीला वासवानी नाम से एक पर्सन है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और यहाँ पर आपको कुछ फैक्ट्स दिखाए गए हैं ग्रैमी अवार्ड के बारे में, आप इसको आप देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किस देश के पास सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार अभी प्रेजेंट है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चाइना कंट्री के पास विश्व के अंदर सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं सेकंड जो नंबर पर है वो जापान है, और थर्ड नंबर पे स्विट्ज़रलैंड। इसी तरह से अभी फोर्थ नंबर पे जो है वो इंडिया बना हुआ है। अब यदि अपने बात करते हैं इस क्वेश्चन का मुख्य उद्देश्य यही है कि इंडिया ने अभी जो है जो रशिया कंट्री है वो जो है फोर्थ नंबर पे था सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। इंडिया ने रशिया को सरप्लस कर दिया है, उसको पास कर दिया है, और इंडिया जो है फोर्थ नंबर पे और रशिया अब जो है फिफ्थ नंबर पे पहुंच गया है। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार भी बताया गया कि रशिया के पास जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 580.1 बिलियन डॉलर है, लेकिन इंडिया के पास जो अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर 580.3 बिलियन डॉलर प्रेजेंट है। इसी वजह से इंडिया जो है फोर्थ नंबर पे आ गया है। अब अपनों ने यहाँ पर बात की है आरबीआई के बारे में, बात करते हैं इसका फुल फॉर्म जो होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1935 के अंदर हुई थी। इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1949 के अंदर हुआ था। इसके प्रेजेंट टाइम के जो गवर्नर बने हुए हैं वो 25th नंबर के बने हुए हैं, और शक्तिकांत दास जी जो है वो बने हुए हैं। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं पहले जो भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के वो सीडी देशमुख जी थे, और सबसे पहले जो इसके गवर्नर थे वो ओ स्मिथ नाम से थे जो कि इंग्लैंड के थे। फिर बात करते हैं, आप भी जो एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आरबीआई का प्रतीक है उसके अंदर जो जैतून की ये पत्तियां दिखाई गई है उस, या फिर ये जो ताड़ का एक पेड़ दिखाया गया है उसका क्या मतलब है, या फिर इस सिंबल में कौन कौन सी चीज़ें होती है, ये क्वेश्चन एनटीपीसी की जो एग्ज़ाम था उसके अंदर पूछा गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इसरो द्वारा किस साउंडिंग रॉकेट को भी लॉन्च किया गया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा RH-560। ये एक साउंडिंग रॉकेट है जिसको इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। अब अपने सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर RH-560 के बारे में। RH जो है बेसिकली ये एक इसरो के द्वारा सीरीज स्टार्ट की गई है जिसका जो फुल फॉर्म होता है वो रहता है रोहिणी। अब अपने बात करते हैं ये जो 560 लिखा हुआ है इसका मीन्स यहाँ पर ये होता है कि जो भी सैटेलाइट है उसकी बाहर की जो ऑर्बिट है उसका जो
व्यास है या फिर डायामीटर है वो 560 mm का रखा गया है। अब यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं, जैसे RH-200 है, ये भी एक सीरीज़ का पार्ट है, 300 भी एक सीरीज़ का पार्ट है। फिर बात करते हैं ये जो साउंडिंग रॉकेट लॉन्च किया गया अभी सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा के अंदर प्रेजेंट है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। अब अपने बात करते हैं इसरो के बारे में। इसरो का जो फुल फॉर्म रहता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रहता है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी, और प्रेजेंट टाइम में इसके जो अध्यक्ष बने हुए हैं वो के सिवान जी बने हुए हैं, जिनको रॉकेट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ यदि इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ICRIER के अगले निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा दीपक मिश्रा, जो कि वर्ल्ड बैंक के एक इकोनॉमिस्ट की तरह कार्य कर चुके हैं। उनको ICRIER के अगले निदेशक और मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब यदि आप लोगों ने इससे पहले भी एक नाम पढ़ा होगा दीपक मिश्रा, आप लोग मुझे बताएंगे कि ये जो दीपक मिश्रा हैं वो कौन थे? चलो मैं ही बता देता हूँ। ये जो थे हमारे देश के पूर्व सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कि कौन से नंबर के ये जज वहाँ पर थे। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी, जैसे रजत खतूरिया जी की बात करते हैं तो इनका स्थान जो है दीपक मिश्रा लेंगे। रजत कथुरिया यहाँ के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे वो 2012 से बने हुए थे, अब ये रिटायर हुए हैं और उनकी जगह दीपक मिश्रा लेंगे। फिर बात करते हैं मैरिक गार्लैंड की, जो कि अटॉर्नी जनरल अभी नियुक्त किए गए हैं USA के। और फिर बात करते हैं नगोजी ओकोंजा-इवेला की। ये जो है पहली महिला वुमन DG बनी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। फिर बात करते हैं ICRIER के फुल फॉर्म की। इसका जो फुल फॉर्म रहता है इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर जो खिलाड़ी है वो कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा भवानी देवी। अब अपने बात करते हैं सबसे पहले फेंसर की या फिर फेंसिंग गेम के बारे में। फेंसिंग गेम बेसिकली क्या होता है कि ये एक गेम होता है जिसके तहत जो फेंसर जो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, जो प्लेयर होता है उसको फेंसर कहा जाता है, जो कि एक आर्ट गेम्स की एक आर्ट होती है जिसके अंदर एक सावड़ के थ्रू उसके अंदर पार्टिसिपेट किया जाता है। ये एक फेंसिंग गेम, और फेंसर जो इसके अंदर पार्टिसिपेट करता है उस खिलाड़ी को कहा जाता है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी। अभी जो ओलंपिक होगा वो 2021 के अंदर जापान के टोक्यो के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा, और भारत की तरफ से सबसे पहले जो इसके अंदर क्वालिफाई किया था वो फौद मिर्ज़ा के द्वारा क्वालिफाई किया गया था। फौद मिर्ज़ा जो है बेसिकली एक जैसे हॉर्स जो राइडिंग होती है, हॉर्स के थ्रू जो भी पिलर्स होते हैं उनके ऊपर से जो जंप लगाया जाता है उसकी ये प्लेयर है। फिर बात करते हैं मैरी कॉम, जो कि मणिपुर की रहने वाली है, 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप है, ये एक बॉक्सर है, इन्होंने उसके लिए क्वालिफाई कर रखा है। विकास कृष्णा यादव जो कि एक रेसलर है, उन्होंने भी टोक्यो जो ओलंपिक है उसके अंदर क्वालिफाई किया हुआ है। इसी तरह से अन्य प्लेयर्स भी है जिन्होंने टोक्यो के लिए क्वालिफाई किया हुआ है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रत्येक वर्ष 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इस दिन जो है नेशनल वैक्सीन्स डे मनाया जाता है, जिसको नेशनल इम्यूनाइजेशन डे भी कहा जाता है। फिर अपने बात करते हैं सबसे पहले ये जो डे बनाया गया था 1995 के अंदर बनाया गया था। जैसे ही 1995 के अंदर के दौरान जो सबसे पहले ये स्टार्ट किया गया था जो प्लस पोलियो अभियान है उसके लिए पर्टिकुलर ये स्टार्ट किया गया था, और उसी के बाद से कंटिन्यूस जो है ड्रॉप और वैक्सीन्स जो पल्स पोलियो की लगाई जानी स्टार्ट हुई थी। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी, जैसे कि वर्ल्ड किडनी डे की यदि अपने बात करते हैं तो वर्ल्ड किडनी डे जो है जो मार्च माह का जो सेकंड थर्सडे या गुरुवार आता है उस दिन वर्ल्ड किडनी डे मनाया जाता है। वर्ल्ड कंज्यूमर डे की यदि अपने बात करते हैं तो ये 15 मार्च को जो मनाया जाता है, और इस बार की जो इसकी थीम रखी गई है वो टैकल पॉल्यूशन कंट्रोल रखी गई है। इसी तरह से अपने बात करते हैं राइजिंग डे ऑफ CISF, जो कि CISF का राइजिंग डे इस दिन मनाया जाता है 10 मार्च
को, और ये जो बनाया गया था इस बार का 52nd जो एडिशन था वो बनाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सो अभी इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया? सो तमिलनाडु की गोवाशली शंकर जो है, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये बेसिकली जो एक एंटी कास्ट एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि यूएसए के द्वारा प्रेजेंट किया गया है और इनको इंडिया के अंदर प्रोवाइड करवाया गया है। फिर जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे कि अरुणधति सुब्रमण्यम की बात करते हैं, इनको साहित्य अकादमी 2020 के लिए अवार्ड, अभी जो अवार्ड दिए गए उनके लिए नामांकित किया गया। इंग्लिश भाषा के लिए इनको नामांकित किया गया और इनके द्वारा एक कविता लिखी गई व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर नाम से पुस्तक कविता का संग्रह लिखा गया, जिसके लिए इनको ये अवार्ड जो है प्रोवाइड करवाया गया। फिर बात करते हैं प्रीति सिन्हा की, जो कि यूनाइटेड नेशन के कैपिटल डेवलपमेंट फंड की जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बनी है। इसी के साथ डॉक्टर अनामिका की यदि बात करते हैं तो ये जो अपना साहित्य अकादमी पुरस्कार है पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, जो कि हिंदी भाषा से रिलेटेड है। और इनके द्वारा एक जो कवियों की जो कविताएं होती हैं उनका एक संग्रह है टोकरी में दिंगत थोरिगाथा 2014 नाम से लिखी गई है। इसी के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, हाल ही में किनका निधन हुआ है? सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, जिसके अंदर पेंटर लक्ष्मण पाई, जो कि एक पेंटर लक्ष्मण पाई है, इनको जो है पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया है, नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया गया, और जो ललित कला अकादमी अवार्ड है इन अवार्डों से इनको सम्मानित किया गया। इसी तरह से अपने बात करते हैं मार्विन हैगलेर, जिनको मार्वलस के नाम से जाना जाता है, जो कि एक अमेरिका के बॉक्सर हैं, जिनको वर्ल्ड फेम ऑफ हॉल के अंदर शामिल भी किया गया है। इसी तरह से जो चेमन्नाचेरी कुन्नी रहमान नायर जो है एक कथक डांसर है, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। सो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। अब अपने बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। सो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? सो विराट कोहली बने हैं। फिर बात करते हैं 2020 के लिए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो डॉक्टर अनामिका को प्रोवाइड करवाया गया। और आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि इनके द्वारा जो कविताओं का संग्रह लिखा गया है उस कविताओं के संग्रह का नाम क्या है। जो भी पर्सन मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम और फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं किस राज्य ने महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना स्टार्ट की? सो महाराष्ट्र राज्य के द्वारा स्टार्ट की गई। वहाँ की जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाने के लिए ये योजना स्टार्ट की गई और 8 मार्च को इस जो योजना का शुभारंभ किया गया। फिर बात करते हैं अमेरिका के जो अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सो मैरिक गारलैंड को नियुक्त किया है। फिर बात करते हैं जो भारत के अटॉर्नी जनरल है उनका नाम के वेणुगोपाल जी है। इसी के साथ बात करते हैं किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर ऊर्जा संयंत्र अभी तैयार हो चुका है? सो तेलंगाना के अंदर ये तैयार हो चुका है, जिसकी कैपेसिटी है जो है 100 मेगावाट की है। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं सबसे ज़्यादा भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर ऊर्जा संयंत्र है जो वो तैयार हो रहा है, वो मध्य प्रदेश के अंदर अभी तैयार हो रहा है, जो कि ओमकेश्वर डैम के ऊपर बन रहा है, जिसकी जो कैपेसिटी है वो 600 मेगावाट की कैपेसिटी है। फिर बात करते हैं 15 मार्च को एवरी ईयर जो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। कौन सा संस्थान जीनोम मैपिंग का पहला अपनी तरह का जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च कर रहा है? सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशेनोग्राफी जो है, जिसका हेडक्वार्टर गोवा के अंदर प्रेजेंट है के द्वारा किया जा रहा है। फिर बात करते हैं किन देशों ने चंद्रमा पर एक अनुसंधान केंद्र बनाने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सो रशिया एंड चाइना के द्वारा ये किए गए हैं। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी
होगी, हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ़ोटो ऑफ द कैंडिडेट की जगह उस पर्सन का फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा जो कि आज के क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में बताएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पर जो क्वेश्चन एंड आंसर दिए गए हैं आज के क्वेश्चन के आंसर्स हैं। थैंक यू सो मच।